और नाच। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज पापा ने मेरी बुआ को बुलाया खाने पे। बुआ के लड़के को सावन महीने का पापा गए उनके लिए कुछ मीठा लेने के लिए कोपरली। और ये प्रिंस और मम्मी बना रही उधर खाना। क्या नीनी ये ले क्या क्या हाँ। और 2 दिन से मैं व्लॉग ही नहीं बना रही थी क्योंकि प्रिंस की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब से मेरी बहन गई है तब से वो खाना ही नहीं खा रहा था। आज उसने सुबह में उठ के थोड़ा ममरा खाया और उसको मतलब बहुत बुखार भी था, सर्दी भी थी और कफ भी था, तो उससे साथ भी नहीं ली जा रही थी। फिर कल मेरी बहन के पास हमारे यहाँ से एक अंकल गए थे प्रकाशा, तो उनके पास से मेरी बहन के पास से ये मंगवाया और फिर उसको 2 दिन ऐसे स्टीम दिया। फिर उसके बाद आज अच्छा लग रहा है उसको, तो आज खेल रहा है। A few moments later. फिर आती है बुआ और बुआ का लड़का। फिर हम लोग ऐसे बैठ के बातें ही कर रहे थे। और ये बुआ का नाम है मीरा। फिर बातें होती है थोड़ी, उतने में फिर बाहर से कोई आ जाता है बुलाने के लिए। फिर हम लोग दौड़ के भागते हैं तो देखते हैं कि ये जो गाय है पापा लोगों की, वो गाय प्रेग्नेंट थी, तो अभी वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। कल रात को मेरी मम्मी बहुत देर तक जागी, उसको बहुत पेन हो रहा था, लेकिन रात को नहीं हुआ, रात को नहीं जगाया बेचारी ने। और ऊपर से इतनी बारिश होने लग गई थी तो सब कीचड़ हो गया था, तो मम्मी पापा लग गए थे दोनों ड्यूटी पे उनके। 2000 years later. तो गाय ने तो एक बच्चे को जन्म दे दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद हम लोग बहुत देर तक बैठे। फिर बुआ लोगों को जाने का टाइम हो गया था क्योंकि उनका गांव भी बहुत दूर है, मेरे ससुराल साइड में ही उनका गांव। फिर मम्मी ने उन लोगों की पूजा की, पहले की भाई की पूजा, और फिर प्रिंस भी उड़ गया था तो मम्मी ने भी उसको टीका लगा दिया था, हमारी आवाज़ में ही उड़ गया। फिर बुआ की पूजा की। फिर ये लोग निकल रहे थे जाने के लिए। तो भाई अभी बुआ तो चले गए, पापा और प्रिंस घर में सो रहे हैं और मम्मी की ड्यूटी लग गई। मम्मी बैठी है गाय के पास क्योंकि कुत्ते आ जाते हैं और छोटा बच्चा उसको परेशान करते हैं, इसके लिए मम्मी उधर बैठी है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा लोग 4 भाई है और 4 बहन है। तो इनका बंटवारा हुआ तो कैसे हुआ था कि जो बड़े अंकल हैं उनमें बड़ी बुआ थी, जो 2 नंबर के उनमें 2 नंबर की बुआ, और ये आज जो आई थी वो बुआ 3 नंबर के अंकल में। और जिस दिन हम लोग आए थे मतलब इधर में आई थी मायके में, उस दिन जो बुआ आई थी वो सबसे छोटी है, मेरे पापा सबसे छोटे, तो वो बुआ हमारे में ऐसे उनका बंटवारा हुआ था। तो मेरे बड़े अंकल ऑफ हो गए और बड़ी बुआ भी ऑफ हो गए, और 2 नंबर के अंकल है बाजू वाले, तो वो भी ऑफ हो गए और वो बुआ भी ऑफ हो गए। और पापा की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, और मेरी मम्मी की जो फैमिली है, मम्मी के मायके साइड में बहुत ही कम लोग हैं। उधर तो मेरी एक मासी है और एक मामा है, उनको भी 2 लड़के ही है। लेकिन पापा की जो फैमिली है इस साइड में बहुत बड़ा परिवार है हमारा, क्योंकि पापा लोग हो जाते हैं 4 भाई 4 बहन, फिर उनके बच्चे ऐसे कर कर भी बहुत हो जाते हैं। अभी जो आई थी वो बुआ, उनको भी 3 लड़कियाँ 1 लड़का है। और उस दिन जो आई थी वो पहले वो बुआ को भी 3 लड़कियाँ और 1 लड़का था। ऐसे कभी कुछ प्रोग्राम रहता है, फंक्शन रहता है, सभी इकट्ठा होते तो बहुत मज़ा आता है। बड़ी फैमिली है मेरे पापा लोग, मतलब 4 भाई और 4 बहन 8 लोग थे। और देखो मम्मी कैसे बैठी है, वो बच्चा खड़ा भी होने लग गया है, भी गिर गया बेचारा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। 2000 years later. गाइस अभी मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे नए फैमिली मेम्बर से। बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, वो खड़ा हो चुका है, देखो ये छोटा सा बेबी बॉय। बॉय बॉय छोटा सा, इसको ये देखो कैसे ब्लैक कलर का टीका है। और कल रात को इसको बेचारी को बहुत ही पेन हो रहा था, मम्मी बार बार उठ के इसको देख रही थी। ये देखो ये कुत्ता, ये कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। हट प्रिंस आ रहा है, उधर पापा के साथ गया था।
few moments later. सर मैं जा रही हूँ अभी, वो जो घर है वहाँ पे ऊपर से पूरा गांव दिखता है, और मैं आज आपको नदी दिखा के ही रहूँगी, तो वहाँ से पूरा गांव भी दिखता है, नदी भी दिखती है, तो मैं अभी जा रही हूँ वहाँ पे। तो ये देखो नदी, तापी नदी ये हमारी, और ये जो पहाड़ जैसा दिख रहा है आपको, ये है कोपरली गाँव है। ये पहाड़ के नीचे मेरा स्कूल था, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते, चल के जाते थे। और ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये है मेरी मम्मी का घर, और मम्मी और आंटी दोनों बैठ के बाहर बातें कर रहे थे, और प्रिंस भी उनके साथ खेल रहा था। और ये है शाम का टाइम, और यहाँ पे वो सामने वाले अंकल है, उनके घर का काम चल रहा था। और ये है मेरे मम्मी पापा का गांव, खूबसूरत सा गांव हाट मोइदा। अभी शाम हो रही थी तो सूरज ढल रहा था। और ये है तापी नदी, ये जो नदी है ये बह के जाती है, प्रकाशा गांव है वहाँ पे, मेरी बहन के गांव। और ये साइड में मेरा ससुराल भी है, और ये राइट साइड में यहाँ पे शादा गांव है, ये नदी के दूसरे साइड में। A few moments later. तो अभी हम लोग जा रहे हैं पावा महाराज के दर्शन करने के लिए। मैं जा रही हूँ अंकल के साथ, मतलब अंकल की लड़की, आंटी वो लोग भी है, और प्रिंस गए मम्मी के साथ आटा पीसने के लिए। मम्मी गई थी तो उसको लेके गई है, अब उसको उधर से ही लेके। A few moments later. तो हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर में, फिर क्या प्रिंस की मस्ती चालू हो जाती है। और ये है मंदिर पावा महाराज का, और ये है मेरी अंकल की लड़की, उसको अभी हुआ है लड़का, 1.5 महीने का, ये उसका नाम है शिव, और ये भाभी की गोदी में था शिव। यहाँ पे प्रिंस को सीढ़ियों से चढ़ा के ऊपर लाई थी, और हम लोग थे, दोनों आंटियाँ भी ऊपर चले गए थे, अंकल भी भाभी भी, और ये अंकल की लड़की भी आ गई थी ऊपर। और शिव को लाए थे दर्शन करवाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रिंस के दर्शन करवा देती हूँ पावा महाराज के। यहाँ पावा महाराज के वहाँ पे जो कोई भी मन्नत मांगता है तो यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक बार क्या हुआ था कि ये जो गाँव है नाशिंदा, ये गाँव नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो वहाँ का जो एक आदमी था उसके सपने में पावा महाराज आए, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं बहुत दूर से बह के आ रहा हूँ, तो मुझे निकाल के एक जगह पे बिठा दो, मेरे पीछे मेरी बहन भी है। तो उसको ऐसा लगा कि सपना है। फिर दूसरी बार दूसरे दिन फिर आया, तो उन्होंने सच में उस जगह पे जाके देखा, तो सच में वहाँ पे एक मूर्ति थी, उनके पीछे उनकी बहन थी। ये जो पावा महाराज है उनके पीछे उनकी बहन है, राजबाई है उनका नाम। उस आदमी ने गांव में सब लोगों को बुलाया और सब हकीकत बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर गांव में सब लोगों ने मिलके फिर छोटा सा मंदिर बनाया था। और पहले ये मूर्ति बहुत ही छोटी थी, अपना हाथ जितनी छोटी थी, और जैसे साल बीतते जाती ये मूर्ति, जैसे बच्चे बड़े होते वैसे वैसे ये मूर्ति बड़ी होती जाती है, पावा महाराज की भी और उनकी बहन की भी। और हर साल धनतेरस के दूसरे दिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला होता है, और जो कोई अपने मनोकामनाएं मांगता है, जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती है, वो पूरी करने के लिए यहाँ मेला होता है, उस दिन वहाँ पे पूरी करने के लिए आता है। और मेरी सासू माँ ने भी, प्रिंस नहीं हुआ था उसके पहले मन्नत मांगी थी, तो प्रिंस होने के बाद लास्ट ईयर हम लोग भी हमारी मन्नत पूरी करके आए थे यहाँ पे आके। चले घर में लेके चल, ये ले। और जाना है? चलो। 2,000 years later. पापा इस छोटे बच्चे को ऊपर लेके आए यहाँ पे, क्योंकि बाहर कुत्ते बहुत परेशान करते हैं इसको। और यहाँ पे देखो प्रिंस परेशान कर रहे हैं। अभी 1-2 महीने तक पापा रात को ऐसे ही उसको ऊपर लेके आया करेंगे। देखो कैसे पूछ उसको। नहीं बच्चा, नो। तो यहाँ पे पापा ने कॉल किया है लक्ष्य को, उसको गाय बहुत पसंद है इसके लिए। पिंजू पकडतोय त्याला, पिंजू बघा, पिंजू पकडतो बघ, पिंजू पकड़। उसके खेलने का स्टाइल देखो कैसे उल्टा करके खेलता है। ये क्या है प्रिंस? क्या है? हाँ, क्या कर रहा है तू?
अरे तेरा वीडियो बना रही हूँ। हाँ, उसको लग रहा है वीडियो कॉल है किसी का। क्या क्या कर रहा है? कब आ रहा है? कौन है? वो भी कर रहा है। कर उसको, नहीं कट नहीं करना है। एक मोटा हाथ कौन है? और नाच। कौन है? बुला तो आ, उनको बुला आ। हाँ। बुला उसको, बुला। कौन है? ध्रुव? हाँ, कौन है? हाँ, कौन है? हाँ, को बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। हाँ, नई नई टेक्निक। सिखा दूंगा, आजा फटाफट। वो बुला। आंटी आ गया, तारीख हो गई 26, कब आ रहे हो? कब आ रहे? आ रहे, जल्दी आ रहे। A few moments later. सो गाइस, अभी हम लोग ध्रुव के साथ बात कर रहे थे। उन लोगों का वीडियो कॉल आया था, तो सब लोग प्रिंस के साथ बात कर रहे थे। और उन लोगों को प्रिंस की बहुत याद आ रही, तो वो लोग भी बुला रहे जल्दी कि प्रिंस हम लोगों को भूल जाता है, उसके पहले आप आ जाओ। सभी पता नहीं, प्रिंस के पापा कल निकलने वाले हैं, तो अभी आते ही वो जाएंगे मैं उनके घर पे, मतलब मेरे ससुराल में, और फिर आएंगे मुझे लेने के लिए यहाँ पे। हाँ प्रिंस, सब लोग बोल रहे थे कि हमारा दरवाज़ा नॉक करने के लिए कोई नहीं, ऐसे प्रिंस उनके घर पे जाता रहता था। वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो नॉक ही करता रहता था, और वो लोग बहुत मिस कर रहे प्रिंस को। तो सब लोगों ने बात किया प्रिंस के साथ। सामने वाली भाभी थे, ध्रुव, तुषार, खुशी, खुशबू, उसकी मम्मी। और अभी देखते हैं प्रिंस के पापा आते ही अभी मुझे लेने के लिए कब आते हैं और फिर उधर कब जाते हैं। सो इसी के साथ आज का व्लॉग में ये एंड करती हूँ। आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।